गहरी व्याख्या। आप अपने किसी करीबी दोस्त से मिलने जाते हैं। वह आपको देखते ही चिड़चिड़े मूड में दिखता है। उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं, आवाज रूखी है और वह आपसे बहुत संक्षेप में जवाब देता है। आप तुरंत सोचने लगते हैं शायद उसका दिन बहुत खराब रहा होगा। हो सकता है किसी ने इसे गुस्सा दिला दिया हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यानी आपका दिमाग तुरंत संभावित कारणों की एक लिस्ट बनाने लगता है और स्वाभाविक रूप से आप ये मानते हैं कि उसका गुस्सा किसी बाहरी वजह से आया है, जैसे किसी झगड़े, बुरी खबर या थकान की वजह से। अब मान लीजिए कुछ देर बाद वह दोस्त कहता है, यार मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। आपको झटका लगता है। आप सोच रहे थे कि उसके गुस्से की वजह कोई बड़ी घटना होगी, लेकिन असली कारण सिर्फ एक खाली पेट था। भावनाएं बाहरी चीजों का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का निर्माण होती हैं। लीसा फेल्डमैन बैरेट की किताब हाउ इमोशंस आर मेड हमें यही सिखाती है। हमारा दिमाग परिस्थितियों की व्याख्या करता है और उसके आधार पर हमारी भावनाएं बनाता है। गुस्से जैसी फीलिंग्स अपने आप नहीं आती, बल्कि हमारा दिमाग अलग अलग संकेतों को मिलाकर यह निर्धारित करता है कि अभी हमें कैसा महसूस करना चाहिए। इस उदाहरण में भूख के कारण शरीर में शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग तनाव महसूस करता है। लेकिन दिमाग को यह पता नहीं होता कि तनाव किस वजह से है, इसलिए वह अपनी यादों और अनुभवों के आधार पर इसका एक अर्थ निकालता है और इस मामले में ये गुस्सा बन जाता है। यानी भावनाएं बाहरी दुनिया में पहले से मौजूद नहीं होती, वे हमारे दिमाग द्वारा बनाई जाती हैं। हमारे दिमाग की प्रिडिक्टिव नेचर। बैरेट के अनुसार हमारा दिमाग प्रिडिक्टिव मशीन, पूर्वानुमान लगाने वाली मशीन की तरह काम करता है। जब भी हम किसी स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग पहले से ही अनुमान लगाता है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। अगर हमें भूख लगी है तो दिमाग इसे गुस्से की तरह परिभाषित कर सकता है। अगर हमें किसी परीक्षा में कम नंबर मिले तो दिमाग इसे उदासी की तरह परिभाषित कर सकता है। अगर किसी अजनबी ने हमें घूर कर देखा तो हमारा दिमाग इसे डर के रूप में समझ सकता है। लेकिन ये सभी भावनाएं दिमाग के बनाए हुए अर्थ हैं। ये हमारे शरीर की स्थिति और हमारे जीवन के अनुभवों से मिलकर बनती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। अगर हमें यह समझ आ जाए कि गुस्सा हमेशा किसी बाहरी वजह से नहीं आता, बल्कि ये हमारे शरीर की अवस्था और दिमाग की व्याख्या से बनता है, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी कोई गुस्से में दिखे तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वह भूखा, थका या तनाव में है। अगर हम अपनी भावनाओं को सही शब्द दे सकें तो हम उन्हें बेहतर संभाल सकते हैं। अगली बार जब आपका दोस्त बिना वजह चिड़चिड़ा लगे तो पहले उससे पूछिए, क्या तुमने खाना खाया? क्या भावनाएं हमारे अंदर से आती हैं या हमारा दिमाग उन्हें बनाता है? अक्सर हम ये मानते हैं कि हमारी भावनाएं गुस्सा, खुशी, डर, आश्चर्य हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं और किसी खास परिस्थिति में अपने आप सक्रिय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें डांटता है तो हमें गुस्सा आता है। जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। जब अंधेरे में कोई अजीब आवाज सुनाई देती है तो हमें डर लगता है। लेकिन हाउ इमोशंस आर मेड की लेखिका लीसा फेल्डमैन बैरेट कहती हैं कि यह सच नहीं है। भावनाएं हमारे अंदर पहले से बनी हुई नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें बनाता है और ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि हम किसी स्थिति को कैसे इनकारना कर रहे हैं। भावनाएं क्यों बनती हैं? लीसा बैरेट के अनुसार हमारा दिमाग लगातार दुनिया को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। जब भी हम किसी अनुभव से गुजरते हैं, हमारा दिमाग उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसका अर्थ निकालता है और उसी के आधार पर हमारी भावनाएं बनती हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक इंजीनियर किसी इमारत का डिजाइन बनाता है। पहले इंजीनियर इमारत के लिए अलग अलग डिजाइनों पर रिसर्च करता है, फिर वह जरूरत के हिसाब से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करता है। अंत में वह एक पूरी बिल्डिंग बना देता है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी हमारे पिछले अनुभवों से सीखता है। 2. मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करता है। फाइनल नतीजे के रूप में एक इमोशन तैयार करता है। यानी हमारे इमोशंस कोई नेचुरल रिफ्लेक्स नहीं है, बल्कि दिमाग का एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग एक ही इंटरव्यू में गए। दोनों सेम सवालों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स अलग अलग होती है। पहला व्यक्ति सोचता है, मुझे घबराहट हो रही है, कहीं मैं फेल न हो जाऊं, उसे डर लगता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे एक्साइटमेंट का सामया मौका है, वह आत्मविश्वास महसूस करता है। अब देखिए, दोनों के शरीर में सेम फिजिकल बदलाव हुए। दिल तेज धड़क रहा था, हाथों में पसीना था, सांसें तेज थीं। लेकिन दोनों के सोचने के तरीके की वजह से एक ने इसे डर समझा और दूसरे ने उत्साह। यानी इमोशंस का निर्माण हमारे दिमाग की व्याख्या पर निर्भर करता है, ना कि केवल बाहरी परिस्थितियों पर। तो हमें ये किताब क्या सिखाती है? इस किताब को समझने से हमें यह एहसास होता है कि हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल सके तो हम अपनी फीलिंग्स को भी बदल सकते हैं। तो चलिए अब इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझते हैं। गहरी व्याख्या। क्या इमोशंस हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं? अक्सर हम ये मानते हैं कि हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, खुशी, डर, दुख
हमारे अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं। मतलब जब कोई खास सिचुएशन आती है तो वे अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। कोई हमें बेइज्जत करे तो हमें गुस्सा आएगा, कोई हमें सरप्राइज गिफ्ट दे तो हमें खुशी होगी, अगर अंधेरे में अजीब आवाज सुनाई दे तो हमें डर लगेगा। हम ये सोचते हैं कि ये इमोशंस हमारे अंदर पहले से बने हुए होते हैं और जब कोई सिचुएशन आती है तो वे अपने आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन लिसा फेल्डमैन बैरेट कहती हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस हमें जन्म से नहीं मिलते, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें बनाता है। लिसा बैरेट की रिसर्च बताती है कि इमोशंस कोई नेचुरल प्रोग्राम नहीं है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरना कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, भावनाएं हमारे बाहरी अनुभवों और हमारे दिमाग की व्याख्या पर निर्भर करती हैं, ना कि सिर्फ हमारी बायोलॉजी पर। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई अजनबी आपको घूर रहा है। अब आपका दिमाग इस सिचुएशन की अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है तो आपको डर लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति बस खोया हुआ है और अनजाने में आपकी तरफ देख रहा है तो आपको कोई डर नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि वह आपको पसंद करता है और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपको हंसी आ सकती है या अच्छा भी लग सकता है। देखा आपने, सिचुएशन वही है लेकिन इमोशन अलग अलग हैं क्योंकि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इमोशंस कैसे बनते हैं? बैरेट कहती है कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्टिव मशीन, पूर्वानुमान लगाने वाली मशीन की तरह काम करता है। जब भी हम किसी अनुभव से गुजरते हैं, हमारा दिमाग हमारे पिछले अनुभवों से सीखता है, मौजूदा सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और फिर एक फाइनल नतीजे के रूप में इमोशन का निर्माण करता है। क्या इमोशंस बायोलॉजी से नहीं आते? बैरेट का कहना है कि इमोशंस केवल बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है। हाँ, हमारा शरीर कुछ संकेत जरूर देता है, जैसे तेज दिल की धड़कन, पसीना आना, सांसों का तेज होना, लेकिन यह हमारी सोच और परवरिश पर निर्भर करता है कि हम इन संकेतों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिल तेज धड़क रहा है और आपकी सांसें तेज हो रही हैं तो ये डर भी हो सकता है और उत्साह भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं और आप इसे कैसे देखते हैं। किसी के लिए परीक्षा का दिन तनाव और घबराहट ला सकता है, जबकि किसी और के लिए वही परीक्षा एक नया अवसर हो सकता है। इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है? अगर हम ये समझ जाएं कि इमोशंस हमारे दिमाग की व्याख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति पर, तो हम अपने इमोशंस को बदल भी सकते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप अपनी सोच को बदलकर उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन आपको डराए तो आप इसे एक नई चुनौती के रूप में देख सकते हैं। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो आप इस भावना की जड़ को समझकर इसे ठीक कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई अजनबी आपको घूरे तो पहले सोचिए, क्या वह आपको धमका रहा है, खोया हुआ है या बस किसी और चीज के बारे में सोच रहा है? आपकी सोच ही आपके इमोशंस तय करेगी। गहरी व्याख्या, दिमाग कैसे बनाता है इमोशंस? लिसा फेल्डमैन बैरेट के अनुसार हमारा दिमाग प्रिडिक्शन मान लगाने वाली मशीन की तरह काम करता है। वह हर पल यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा और उसी के आधार पर हमारी भावनाएं बनाता है। दिमाग का काम सिर्फ रिएक्ट करना नहीं बल्कि प्रिडिक्ट करना है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब कोई घटना होती है तो हमारा दिमाग उसे देखता है और फिर उसके हिसाब से इमोशंस पैदा करता है, लेकिन बैरेट बताती है कि ऐसा नहीं होता। दिमाग पहले ही अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है और उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग्स तैयार करता है। कैसे करता है दिमाग ये प्रेडिक्शन? जब भी हम किसी स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग 3 मुख्य स्टेप्स में काम करता है। 1. पास्ट एक्सपीरियंसेस, बीते हुए अनुभव। दिमाग हमारे पिछले अनुभवों को देखता है। करंट सिचुएशन, मौजूदा परिस्थिति। दिमाग अभी जो हो रहा है उसका विश्लेषण करता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, दिमाग इन दोनों चीजों को मिलाकर एक अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है और उसी के आधार पर हमारी भावनाशन तैयार करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप पानी से भरे गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आपके दिमाग को पहले से ही पता होता है कि गिलास उठाते समय पानी का भार महसूस होगा। अगर गिलास खाली हो तो आपको झटका लगेगा क्योंकि आपका दिमाग कुछ और उम्मीद कर रहा था। इसी तरह जब हम किसी चटपटी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग पहले ही हमें खट्टे मीठे स्वाद की उम्मीद दिला देता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग पहले ही तय कर लेता है कि वह स्वाद कैसा होगा और अगर वह उम्मीद से अलग हुआ तो हमें अजीब लगता है। इमोशंस में प्रेडिक्शन कैसे काम करता है? अब यही प्रेडिक्शन हमारा दिमाग इमोशंस के लिए भी करता है। उदाहरण, सोचिए कि कोई आपको गुस्से से देख रहा है। अगर आपके पुराने अनुभव बताते हैं कि जब भी कोई ऐसे देखता है तो वह आपको डांटने वाला होता है, तो आपका दिमाग इसे गुस्सा या डर के रूप में लेबल कर देगा। लेकिन अगर आप इसे एक मजाक समझे तो शायद आपको हंसी आ जाए। यानी
इमोशंस हमारे दिमाग की गेसिंग गेम, अनुमान लगाने की प्रक्रिया का नतीजा है। हमारा दिमाग लगातार इमोशन कॉन्सेप्ट्स बनाता है। बैरेट बताती हैं कि हम किसी इमोशन को सिर्फ इसलिए महसूस कर पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उनके लिए एक कॉन्सेप्ट, धारणा बनाता है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें गुस्सा, डर, खुशी जैसे इमोशंस को पहचानना सिखाया जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इन इमोशंस के लिए लेबल्स, नाम बनाता है, और अगली बार जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो वह पुरानी यादों के आधार पर हमें बताता है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। यानी इमोशंस हमें पहले से नहीं मिलते, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें बनाता है और उन्हें एक नाम देता है। इसका मतलब हमारी जिंदगी में क्या असर डालता है। अगर हमारा दिमाग इमोशंस को बनाता है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो खुद से पूछें, क्या यह सिचुएशन सच में गुस्सा करने लायक है, या मेरा दिमाग बस पुराने अनुभवों के आधार पर इसे गुस्से से जोड़ रहा है। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो सोचें, क्या ये सच में डराने वाली चीज है, या मेरा दिमाग बस ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मुझे डरना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग की गेसिंग गेम को समझ लें तो हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। निष्कर्ष, हमारे इमोशंस कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है, वे हमारे दिमाग की प्रिडिक्शन और इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। गहरी व्याख्या, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। अब तक हमने समझा कि इमोशंस हमारे दिमाग द्वारा बनाए जाते हैं, वे नेचुरली नहीं आते। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। लीसा फेल्डमैन बैरेट बताती हैं कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के 3 मुख्य तरीके हैं। नई चीजें सीखें और अनुभव बढ़ाएं, शब्दों का सही इस्तेमाल करें। अब अपने शरीर का ध्यान रखें। अब इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। नई चीजें सीखें और अनुभव बढ़ाएं। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाता है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। अगर हमारे पास अलग अलग अनुभव होंगे तो हमारा दिमाग ज्यादा ऑप्शंस के साथ सोचेगा और हमें ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। कैसे काम करता है ये? अगर आपने सिर्फ गुस्से को ही संघर्ष से जोड़कर सीखा है तो हर मुश्किल सिचुएशन में आपका दिमाग गुस्से की ही प्रिडिक्शन करेगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करना सीखा है, जैसे धैर्य रखना, समस्या को हल करना, तो आपका दिमाग दूसरी संभावनाओं के बारे में भी सोचेगा। उदाहरण, सोचिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। अगर आपने पहले हमेशा इस सिचुएशन को गुस्से से जोड़ा है तो आपका दिमाग तुरंत गुस्सा पैदा करेगा। लेकिन अगर आपने माइंडफुलनेस या पॉडकास्ट सुनने जैसी नई स्ट्रेटजी अपनाई है तो आपका दिमाग गुस्से के बजाय शांति या सीखने की संभावना भी रखेगा। अगर हम ज्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे तो हमारा दिमाग ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और इमोशंस को कंट्रोल करना आसान होगा। शब्दों का सही इस्तेमाल करें। बैरेट बताती हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को सही शब्द दे सकें तो हम उन्हें बेहतर समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जब आप सिर्फ मैं गुस्से में हूँ कहते हैं तो ये बहुत जनरल, लेकिन अगर आप कहें कि मैं निराश हूँ क्योंकि मेरी मेहनत को सही मान्यता नहीं मिली, तो ये ज्यादा सटीक है। जितना ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स को डिटेल में पहचानेंगे उतना ही ज्यादा आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी का मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को जितने ज्यादा डिटेल में पहचान सकते हैं उतने ज्यादा हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण, सोचिए कि आप बहुत बेचैन महसूस कर रहे हैं। अगर आप बस कहें मैं स्ट्रेस में हूँ तो आपका दिमाग इसे एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में देखेगा। लेकिन अगर आप कहें मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलने की आदत नहीं है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो आप अपने इमोशंस के असली कारण को समझ पाएंगे और उनका हल निकाल सकेंगे। सीख, अपनी भावनाओं को सही नाम देने से उन्हें समझना और कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अपने शरीर का ध्यान रखें। हमारे इमोशंस केवल दिमाग से नहीं आते, हमारा शरीर भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बैरेट बताती है कि अगर हमारा शरीर थका हुआ, भूखा या अस्वस्थ होगा तो हमारे इमोशंस पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे? अगर आपने पूरी रात ठीक से सोया नहीं है तो आपका दिमाग हर चीज को ज्यादा नकारात्मक रूप से लेगा। अगर आपने हेल्दी खाना नहीं खाया है तो आपका एनर्जी लेवल कम रहेगा और छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो स्ट्रेस आपके शरीर में जमा होता रहेगा और आपको ज्यादा बेचैनी होगी। इसका समाधान क्या है? जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियर और स्टेबल रहता है। हेल्दी खाना खाएं। सही न्यूट्रिशन से दिमाग को सही एनर्जी मिलती है जिससे मूड बेहतर रहता है। एक्सरसाइज करें। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड को पॉजिटिव रखते हैं। उदाहरण, सोचिए कि आपने 2 दिन से ठीक से नहीं सोया और ऑफिस में किसी ने आपकी आलोचना कर दी। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपको गुस्सा आएगा और आप उसे पर्सनल ले लेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी नींद ली होती तो आप शांत तरीके से सोच सकते कि शायद मुझे इस फीडबैक से कुछ सीखना चाहिए। सीख, अगर हमारा शरीर हेल्दी होगा तो हमारे इमोशंस भी ज्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। निष्कर्ष,
इमोशंस को कंट्रोल करने के 3 आसान तरीके। नई चीजें सीखें और अनुभव बढ़ाएं। ज्यादा अनुभवों से हमारा दिमाग ज्यादा विकल्प देख सकता है। शब्दों का सही इस्तेमाल करें। सही नाम देने से हम अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें। अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से हमारे इमोशंस ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। याद रखें, इमोशंस अपने आप नहीं होते, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें बनाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं।